चलो भाई, अभी घर में पहुंच चुका हूं और गाय भी यहाँ पे बांध दी है। हाँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम कालू को नहीं बचा पाए भाई। और यहाँ पे मैंने एक ही गलती की है। अब यहाँ पे देखो, हमारा बड़ा कुत्ता फिर से ये अकेला हो चुका है। अगर मैं आपको एक बात सुनाऊं तो आपको सरप्राइज लगेगा। हर किसी की ड्यूटी जंगल में अलग अलग रहती है। एकदम नया नवेला घर है, छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग नहीं है। मतलब 3-4 पुले तो यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे मेरे को अंजीर का पेड़ दिखा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 4 बजे से हो रही है। सुबह के पहर हम मार्केट जा रखे थे कुछ इम्पोर्टेंट काम से, और शाम के पहर अभी यहाँ पे गायों के साथ आ रखे हैं। गाय एक ही है, बस गायों के साथ ही बोलेंगे इसको। गाय हमारी एक ही है, तो एक ही गाय के साथ आ रखे हैं। और यहाँ पे है हमारी गाय रिंकी, जिसको कि हम यहाँ पे चरने के लिए लाए हैं। यहाँ पे एक पुराना घर है जो कि अभी अबेंडन पड़ रखा है। लिटरली इस पे ना लगभग 5 से 6 साल से कोई नहीं आया है। और यहीं पे मम्मी छंचर काट रही है गाय के लिए। हमारे घर में एक भैंस का बच्चा है, उसी के साथ रिंकी की छोटी सी बछली है। और गाय भी हैं, उनको मैं घर में जाके ही दिखाने वाला हूँ। अभी तो ये यहाँ पे चल रही है, ये देखो, पता नहीं वहाँ क्या सूंघ रही है। और मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया भी है कि यहाँ पे भालू का अटैक कर रखा है। आज हम इस घर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। आजकल ना गायों पे मक्खियाँ लगती हैं, तो मेरे आसपास में मक्खियाँ मंडरा रही हैं। जो ये वाला कमरा है, इसमें एक सिंदूक है और यहाँ पे एक अलमारी है। अलमारी की जो लकड़ियाँ हैं वो तो सड़ चुकी हैं पूरी, पर काम की तो हैं। और इस वाले कमरे में तो ताला लगा रखा है, ये देखो, पुराने ज़माने का ताला देखो। और ये कुछ इस तरह का रहता था, पुराने ज़माने का लॉक। वैसे ये खुल सकता है, पर कैसे खुलाएं भाई। और इस वाले कमरे में तो खुला है, तो इसमें तो यहाँ देखो, ओ हो, यहाँ तो छेद हो रखा है, क्या ही होगा। इन कमरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, जैसे कि ये अलमारी हो गया, खतरे वगैरह। और एक खतरा तो वो बन चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ लोग नहीं आए हैं। और उसी के साथ यहाँ नीचे पे देखो, यहाँ पे चूल्हा लगा रहता था, तो चूल्हा भी मतलब पूरी बरसात से धुल चुका है। और यहाँ पे एक बिलचा भी है, पीछे का ब्योन है बिलचे का, बस आगे का पता नहीं, गायब ही हो रखा है। और दिखाएं तो इस पे बिलचा भी है। हो भाई, बिलचा मिल गया भाई साहब, पहली खोज हमको मिली है बिलचे की। ये देखो, एक अच्छा सा बिलचा। और भी यहाँ की साइड जो दरवाजे वगैरह हैं वो ठीक है। इस घर पे एक ये वाला कमरा खुला है और एक ये वाला कमरा खुला है। इस वाले कमरे में भी एक छेद हो रखा है, इस वाले में नहीं है। और इस वाले में भी एक छेद है, ये देखो कितना बड़ा छेद है। इधर की साइड एक संदूक है जिसमें कि एक पठाली पड़ रखी है। और यहाँ जाना थोड़ा बहुत सेफ भी नहीं हो सकता है, पर यहाँ की साइड कुछ नहीं है ऐसी चीज़ें। और इसको ऊपर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये सिंदूक देखो, पुराने ज़माने का। अरे भाई, नहीं है इसमें कुछ। ये देखो, ये लकड़ियाँ कैसी हो रखी हैं, सड़ सड़ के। ये देखो, संदूक का पूरा बर्बाद हो रखा है। और एक खतरा भी है यहाँ। अगर इस जगह पे भालू का आतंक नहीं लगता तो क्या पता ये जगह एकदम अभी बढ़िया रहती और यहाँ लोग रहते, वैसे खुशहाली का माहौल रहता, ना कि ऐसे सुनसान माहौल। और इधर की साइड बहुत सारी हड्डियाँ भी हैं जो कि है गाय बैलों की। ये देखो, बहुत सारी हड्डियाँ, मतलब एक हिसाब से अबैंडन पड़ रखा था। और भालू के हमले से एकदम लोग चौकन्ने हो गए और ये जगह छोड़नी पड़ी। ये जगह तो लोगों ने छोड़ दी है। अब इस जगह पे ज़्यादातर हम ही आते हैं, वो भी कभी कभी घास के लिए। और यहाँ पे मम्मी घास काट रही है, वहीं नीचे रिंकी है, चल रही है, क्योंकि माँ का एक तरह से बोलते हैं गढ़वाली में गो दे रखा है। मतलब वो सिर्फ माँ की बात मानती है, ना कि हम लोगों की। और लोगों से उसको कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ माँ की बात मानती है। और अभी धूप देखो, नीचे नदी किनारे हैं। यहाँ पे मेरे को अंजीर का पेड़ दिखा है, और इसको हमारे यहाँ तिमल का पेड़ बोला जाता है, और कहीं कहीं इसको अंजीर बोला जाता है। और अरे रे, अरे, इस पे बहुत सारी चींटियाँ लग रखी हैं।
तो इसको नहीं निकाल सकते हैं। चलो भाई, मम्मी ने यहाँ पे छंजर काटा और अभी हम दोनों ने मतलब 3-4 पूले तो यहाँ पे बना दिए हैं। अब गाय ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे है भाई मम्मी। मम्मी हाय, कैसे हो? अच्छे। अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ की साइड मम्मी और मैं आ रखे हैं क्योंकि बहन जा रखी है मनीषा दी के साथ बड़ासू गांव की ओर। अब वो कल तक आएगी और आज मुझे ही माँ की हेल्प करनी पड़ेगी पूरे कामों में। और अभी यहाँ पे मेरे को एक दमदार चीज़ मिली है, ये देखो, ये देखो। बागे आग, इसको बाग की आग बोला जाता है, पर ये धुआं है, बाग का धुआं। और हाँ दोस्तों, अभी मैं यहाँ दूसरी साइड आ चुका हूँ और यहाँ से देखो कैसे लग रहा है। जैसे लग रहा है कि ये अभी एकदम नया नवेला घर है और आगे से कैसे है, एकदम अबेंडेंट टाइप का है, मतलब छोड़ा हुआ, पर यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। और यहाँ की साइड ये है नींबू का पेड़ और ये है नारंगी का पेड़, ये भी लगभग सूख ही चुका है। और इसके भी देखो भाई, जब लोग नहीं रहते हैं तब कुछ चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ की जगह छोड़ी हुई है तो यहाँ पे लोग नहीं हैं, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं होगी, ना ही खेत रहेंगे, सिर्फ हरी घास रहेगी, सिर्फ झाड़ियाँ हो गया और हरी घास, पेड़ पौधे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इन पे खाद वगैरह डाली जाए तो ये अच्छे तरीके से हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। और यहाँ की साइड हम तब आते थे जब यहाँ पे लोग रहा करते थे, पर अब यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ की साइड एक नींबू का पेड़ ये रहा, एक ये यहाँ पे है, एक नारंगी का पेड़ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है इसके पीछे, और नींबू का पेड़ ये यहाँ पे है, और 2-3 माल्टे के पेड़ ये यहाँ पे रहे। तो मेरी ड्यूटी गाय के साथ है, मतलब गाय को छोड़ना नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की ड्यूटी जंगल में अलग अलग रहती है। जैसे अभी मैं गाय के साथ आ रखा हूँ तो मम्मी गाय के लिए घास निकालेगी, घर में 2 और हैं उनके लिए घास निकालना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आजकल ना यहाँ पे बाघ का डर है। कल ही कांडा मोहल्ले से खबर आई कि रात को कुत्ता बरामदे में था और वहीं से बाघ ने उठा दिया, बाघ को चूं करने का मौका नहीं दिया। तो अब गाय के साथ रहना ज़रूरी है। अगर एक गाय के साथ रहेगा तो गाय की काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बन जाती है। यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है ये घर जाने की तैयारी कर रही है। ये देखो, ये पिंकी यार क्या कर रही है। और यहाँ पे मैंने एक ही गलती की है, यहाँ पे मैं हाफ में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर मैं आपको एक बात सुनाऊँ तो आपको सरप्राइज़ लगेगा। यहाँ पे आपको जो ये पूरा झाड़ी वाला एरिया दिख रहा होगा, उसी के नीचे यहाँ पे इन लोगों के कुल देवता का मंदिर है जो कि इस जगह की रक्षा करते हैं। तो देखो भाई, मंदिर के ऊपर से कितना बड़ा जो किंगरी है उसकी झाड़ियाँ आ चुकी हैं, मतलब भाई क्या ही बोले। कभी देवताओं का कोई मनन नहीं किया गया है, देवताओं को भी अकेला छोड़ा गया है। अब देवताओं ने भी क्या ही करना था, अब जगह लोगों ने छोड़ी है, ना कि देवता ने। देवता तो अभी भी इस जगह की रक्षा कर रहे होंगे। चलो भाई, अभी घर में पहुंच चुका हूं और गाय भी यहाँ पे बांध दी है। आजकल हमारे चौक में कुछ इतनी गाय हैं, रिंकी और ये है लक्ष्मी और रिंकी का बछड़ा। और यहाँ पे आजकल धुआं लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ना इन पे छोटे छोटे मक्खियाँ टाइप की रहती है जो कि इनको परेशान करती है, इसीलिए धुआं लगाना आजकल कॉमन सी बात है। और उधर की साइड वाली गाय जल्दी बांध देते हैं क्योंकि उधर की साइड बाघ का डर है। और हाँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कालू को नहीं बचा पाए भाई, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर 2 इंजेक्शन लगाए, फिर तीसरे इंजेक्शन लगने से पहले वो मर गया था। अब हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की, पर नहीं बच पाया भाई। तो अब नहीं ट्राई करेंगे भाई, कुछ लाने का विचार नहीं है अब, क्योंकि जब ये चीज़ें जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा कमियां महसूस होती हैं। तो
अब तो नहीं सोचा गया कि कभी हम डॉग पालेंगे, क्योंकि वो बचे नहीं रहे हैं भाई। समय कुछ ऐसा आ गया है। शाम के पहर देखो भाई, आजकल जो निनियारे होते हैं वो कैसे चिची चिची कर रहे हैं, ये देखो। और आजकल हमेशा मौसम साफ रहता है, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे ये बांस का पेड़ है, इस पे भी मोलियार आ चुका है। ओए 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 डॉन, ओए डॉन, एक डॉन ये भी रहा। ये गुस्सैल हो रहा है ज़्यादा, मतलब एग्रेसिव टाइप का। अब यहाँ पे देखो हमारा बड़ा कुत्ता अब फिर से ये अकेला हो चुका है। ये वैसे हमारे साथ बहुत साल पहले से है, मतलब 15-16 साल पहले से, और अब फिर से ये अकेला हो चुका है। इसके साथ हम 3 कुत्ते ला चुके हैं, वो तीनों के तीनों मर गए हैं, पर सिर्फ तो यही टिक रखा है, हैं? अरे अरे। और जो ये नया कमरा बन रहा है, यहाँ पे बॉर्डर जी लगे हैं प्लास्टर करने पे। और नीचे बिल्ले पे देखो कितना कमज़ोर हो रखा है, ये देखो। हालांकि काम चोर कहीं का कुछ नहीं करता है, चूहे भी नहीं मार रहे। क्यों नहीं मार रहे ये चूहे हैं?